हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग अपना कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं। कंप्यूटर साइंस में अगर आप सेकंड सेम में हैं या थर्ड सेम में हैं या फर्स्ट सेम में हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप जाके चैनल पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का फोर्थ सेम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, फोर्थ सेम यानी सेकंड ईयर का सेकंड सेम। ठीक है, सेकंड ईयर का सेकंड सेम कहते हैं। ठीक है, यानी फोर्थ सेमेस्टर का जो हम लोग का है, तो उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, उसमें हम लोग को पढ़ना है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सर जी अभी तो हम सेकंड सेम में हैं, अगर आप सेकंड सेम में हैं तो भाई आपको बता देना चाहते हैं कि आपका जो डीबीएमएस है, डाटाबेस मेजरमेंट सिस्टम, वो पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, अगर सेकंड सेम में है तो। और थर्ड सेम में है तो थर्ड सेम में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। थर्ड सेम में ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूरा वो भी कंप्लीट करा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में पढ़ते हैं, आप फिर लेक्चर देखते हैं, उसमें आपको डाउट आता है या कोई टॉपिक होता है जो नहीं क्लियर होता है आपको उसमें डीबीएमएस में या कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, तो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जब आप कमेंट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा, जिससे हम आपका कमेंट का रिप्लाई देंगे, जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगर आप सेकंड थर्ड में होंगे तो आप पढ़ लीजिएगा, अगर आप फोर्थ में हैं तो चलिए फिर हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारा सबसे पहला हम देखते हैं क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग से पहले देख लेते हैं क्योंकि पहला लेक्चर होने वाला है फोर्थ सेम का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारा जो इस समय फोर्थ सेम में हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ना है। ठीक है, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का है, लेक्चर नंबर 1 है, ये स्टार्टिंग लेक्चर है, इसलिए हम पहले बता दे रहे हैं। ठीक है भाई, आरएसपी सर मतलब ये मेरा नाम है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, यूनिट 1 पढ़ते हैं। स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं यूनिट 1, इसीलिए हम बता दें यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे पहले देखते हैं यूनिट 1 क्या है, डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड बेसिक कंप्यूटर अर्थमेटिक। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है, डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड बेसिक कंप्यूटर अर्थमेटिक पढ़ना है। ठीक है, मतलब इसमें देखिए क्या क्या है, नंबर सिस्टम है। ठीक है, नंबर सिस्टम है, फिर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स है, फिर क्या है, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, फिर क्या है, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, फिर क्या है, एडिशन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, मैग्नीट्यूड कंपैरिजन पढ़ना है। ठीक है, हमको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए फिर से एक बार, नंबर सिस्टम पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, कैरेक्टर पढ़ना है, एडिशन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, मैग्नीट्यूड कंपैरिजन पढ़ना है। ठीक है, इतना चीज हमको पढ़ना है किसमें, यूनिट 1 में, आप देख लीजिए। ठीक है, इतना हमारा यूनिट 1 में है, जो कि हम लोग सब पूरा एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट एक एक सीधा। जैसे नंबर सिस्टम है तो पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, इसमें देख लीजिए आपका पहला नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ है। फिर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, 1 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 2 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 9 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 10 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, सब हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना होइए। तो चलिए फिर हमारा आज का जो लेक्चर है वो किस पे होगा, नंबर सिस्टम पे होगा। ठीक है, नंबर सिस्टम पे होगा। नंबर सिस्टम देखिए क्या है, नंबर सिस्टम है जो कि हमारा ये क्या है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, मतलब ये हमारा 4 टाइप का होता है। ठीक है, 4 का मतलब 4, ये हमारा 4 टाइप्स का होता है। नंबर 1 क्या है, बाइनरी है, जिसका बेस जो है वो 2 होता है। ठीक है, जिसका बेस 2 होता है, यहाँ पे लिखा है। उसके बाद ये क्या है, इसमें क्या क्या नंबर आता है, 0 और 1 आता है। ठीक है, 0 और 1। फिर देखिए ऑक्टल है, ऑक्टल में क्या है, उसका बेस 8 है, 8 यानी 8। ठीक है, उसमें क्या आता है, 0 1 2 7 तक। ठीक है, 0 से लेके 7 तक आता, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर ऑक्टल है तो 7 तक ही आएगा, 8 नहीं आएगा। ठीक है, मतलब 8 से कम डिजिट होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसीलिए बेस यहाँ पे लिख दिया गया है। यहाँ क्या है, बेस 2 है, इसलिए 0 1 हो गया। उसके बाद 2 नहीं है क्योंकि ये बेस है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये कहे तो ये जो यहाँ पे बेस लिखा है ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, डेसिमल, डेसिमल का मतलब 10। ठीक है, उसका बेस क्या है, 10 मतलब 10। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 to 9 होगा, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा। ठीक है, क्योंकि 10 बेस है तो 10 नहीं हो सकता, ना 10 से ज्यादा हो सकता, कम पूरा हो जाएगा, 0 से लेके पूरा 9 तक। ठीक है, अब देखिए हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का मतलब बेस क्या है, 16 है। ठीक है, इसका बेस 16 मतलब 16 है। तो 0 to 9 ये हमारा क्या हुआ, 10 डिजिट हुआ, 0 to 9 10 डिजिट हुआ। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ABCDEF तक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 है तो इसका देख सकते हैं आप
जीरो से लेके गिनेंगे। देखिए यहाँ से आप गिनेंगे तो 9 आएगा, जीरो को इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 आएगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या है बाइनरी में जीरो को अगर इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 2। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 8 के लिए मतलब ऑक्टल के लिए, तो जब यहाँ से 1 to 7 करेंगे तो 7 डिजिट होगा, जीरो को इंक्लूड करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। बेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 में क्या होगा 0 to 9 10 डिजिट हो जाएगा, उसके बाद ABCDE F तक ऐड कर लेंगे, हमारा 16 बेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हेक्साडेसिमल के लिए हमारा क्या है 16 तक होना चाहिए, उसका जो बेस है 16 होना चाहिए। तो हमारे पास उससे ज्यादा डिजिट नहीं है, 0 to 9 ही हमारे पास डिजिट में है, तो उससे ज्यादा हम नहीं लिख सकते, मतलब 10 11 12 नहीं लिख सकते, ठीक है। 10 11 12 भी लिखते हैं, बट किसको 10 ये हो जाएगा, 11 ये हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा, 13 ये हो जाएगा, 14 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा, ठीक है। 15 हो जाएगा। अब यहाँ से जब आप स्टार्ट करेंगे 0 से लेके 15 तक काउंट करेंगे, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। उसका बेस हमारा 16 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपको याद करना है 10 किसे कहते हैं, 11 किसे कहते हैं, 12 किसे कहते हैं, 13 किसे कहते हैं, 14 किसे कहते हैं, 15 का क्या होगा, ठीक है। ये आपको याद करना है, ठीक है। इसीलिए हम इसको लिखे नहीं है, लिख के दिखा दिया आपको, अब आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या, अब कन्वर्जन देखते हैं। मतलब कन्वर्जन का मतलब ये है कि मतलब जैसे बाइनरी में दिया गया है, ऑक्टल में चेंज करना या डेसिमल में चेंज करना या हेक्साडेसिमल में चेंज करना, तो कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। हम ये देखते हैं। यहाँ पे हम किसका करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो में, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपना क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए बाइनरी का है, बाइनरी का मान लीजिए डेसिमल से बाइनरी में चेंज करते हैं। पहले लिखते क्या है, कन्वर्जन कर रहे हैं, कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पे हमारा कन्वर्जन हो गया। अब कन्वर्जन लिखने के बाद हमारा क्या है, हमको क्या करना है, डेसिमल से बाइनरी में चेंज करते हैं, ठीक है। डेसिमल से बाइनरी में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डी, जिसका बेस क्या है 10 है, ठीक है। डी का बेस 10 है, अगर आप इसको ऊपर लिखना चाहते हैं तो ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। डी बेस 10, ठीक है। अब इसको हम चेंज किस में करेंगे, बाइनरी में, बाइनरी बी बेस 2, ठीक है। ये है। अब सपोज आपको कुछ भी क्वेश्चन में दे दिया जाता है, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी दे दिया जाए, 25 दे दिया जाए, ठीक है। सपोज मान लीजिए 22 दे दिया गया, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है डेसिमल में, ठीक है। अब इसका बेस क्या होगा, इसका बेस 10 होगा। अब इसमें आपको चेंज किस में करना है, बाइनरी में चेंज करना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जी हाँ माइक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आवाज जा रही है। अब देखिए आपको करना क्या है, इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें 2 से आपको डिवाइड करना है, क्योंकि आपको चेंज किस में करना है, बाइनरी में। तो यहाँ पे आप ऐसे, जैसे आप लोग HCF करते हैं ना, LCM HCF पढ़े होंगे मैथ में, ठीक है, जब 2-3 में थे तब, अभी नहीं, ठीक है। तो उसमें आप लोग क्या करते थे, HCF में जिसका करना है उसको बीच में लिखते थे, ठीक है, और जिसके करना है उसको यहाँ पे लिखते थे, ठीक है। HCF में क्या होता था, जब हमारा पूरा डिवाइड होता है तभी हम लोग उसमें करते थे, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे हम डिजिट बढ़ा लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको बाइनरी में चेंज करना है, ये हमारा फिक्स है, ठीक है। 2 हमारा फिक्स है, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 2 फिक्स है। अब हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करते जाना है, कब तक, जब तक हमारा रिमाइंडर 1 आ जाए। उसके बाद भी रिमाइंडर अगर लास्ट में 1 आता है, और वो भी कहाँ, इधर, जो हमारा ये देखिए यहाँ पे करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 से करते हैं, तो 2 से करेंगे क्या हो जाएगा, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। रिमाइंडर कोई आएगा, नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर आएगा तो यहाँ पे 1 लिखना है, अगर 2 आता है तो 2 लिखना है, ठीक है। फिलहाल 2 नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा 22 का, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर अब देखिए रिमाइंडर क्या आएगा, 5 टाइम जाएगा 10 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 2 टाइम जाएगा 4 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है, ठीक है, सीधा करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। फिर क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 0 टाइम जाएगा 1, रिमाइंडर जो इधर बच रहा था वो इधर आ गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, उल्टा लिखना है। उल्टा कैसे लिखना है, जैसे यहाँ से आपको शुरू करना है, यहाँ से। अगर आप यहाँ से लिखते हैं तब भी लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे तब भी, क्योंकि आगे जो 0 है इसको हम लोग
नहीं सब लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 1 0 1, फिर क्या है 1, फिर लास्ट में 0, ये हो गया हमारा बाइनरी में कन्वर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सामने 0 मतलब आगे 0 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ नहीं, हमारा तो सिर्फ इतना ही काम का है ना, मतलब 10 11 0, ये हमारे काम का है। तो ये हमारा क्या हुआ, बाइनरी में चेंज हो गया। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है 22 का, इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पे 22 का, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ये, ठीक है। ये हमारा चेंज हो गया, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। यही हमारा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं चेक कैसे करेंगे इसको, सही है कि नहीं, ठीक है। अब चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सेम इसी का अपोजिट कर देना। अपोजिट का मतलब बाइनरी से आपको क्या करना है, डेसिमल में चेंज कर देना है, बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना। देखिए आप ये याद रखिए, ठीक है, आप ये याद रखिए कितना आया है, ठीक है। उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो यार इसको याद रखिए, इसलिए हम मिटाए भी नहीं, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, जो आया है इसको पहले लिख लीजिए अच्छे से। लिखेंगे कैसे, जैसे लिखा है 0 1 1 0, ठीक है। अब इसके ऊपर बाइनरी से कहाँ चेंज करना है, ऑक्टल में, ठीक, डेसिमल में चेंज करना, ऑक्टल में नहीं, ठीक है। बाइनरी से डेसिमल में, बाइनरी के ऊपर हमारा क्या लगाना, पावर लगाना। क्या, यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ठीक है। अब ऐसे लगा के आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 है। तो अब देखिए आप इसको आप टेबल बना सकते हैं ऐसे बीच से, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 0, तो मतलब 0 तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए 2 की पावर कितना होगा 2, 2 की पावर 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, ठीक है। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 और प्लस 2 इधर का 6 हो गया, ठीक है। अब 2 को क्यूब करेंगे, फिर मल्टीप्लाई जीरो कर देंगे, मतलब 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा कितना आया है 6 आया, ठीक है, ये याद रखिए। फिर यहाँ पे 2 की पावर 4 क्या होगा 16 होगा, 16 प्लस 6, 16 प्लस 6 अगर आप करते हैं तो क्या होगा 22 आएगा, ठीक है। तो हम किसका निकाल रहे थे 22 का निकाल रहे थे, ठीक है। किससे, डेसिमल से बाइनरी में चेंज कर रहे थे, ठीक है। डेसिमल से बाइनरी में चेंज कर रहे थे, तो हमारा ये क्या है सही है, ये जो हमारा आंसर आया ये सही है। कितना आया है 10110, ठीक है, ये हमारा आंसर जो है ये सही है। अब हम लोग देख चुके हैं क्या क्या, डेसिमल से बाइनरी में चेंज करने के लिए, दूसरा क्या हमारा बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। दूसरा क्या है बी में बाइनरी टू, बाइनरी का बेस 2 होता है, इससे चेंज कर दिए हैं किसमें डेसिमल में, ठीक है। डेसिमल में जिसका बेस हमारा क्या होता है 10 होता है, ये भी हम लोग सीख चुके हैं। मतलब 2 हमारा कंप्लीट होता है अगर हम, ठीक है, इसका 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। किसका किसका, एक हमारा डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, दूसरा क्या है हमारा बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। दोनों अपोजिट हमारा क्लियर, ये हमारा चेक भी हो गया कि हमारा सही आंसर आया है ये कि नहीं 22 का बाइनरी कोड, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो यहीं पे हम लोग करते हैं एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे क्वेश्चन इसका करेंगे, ठीक है। जैसे बाइनरी का डेसिमल से कर दिए, ठीक है। अब डेसिमल का ऑक्टल से कैसे करेंगे, ऑक्टल का फिर डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यही सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को ये लेक्चर अच्छे समझ में आया है। अगर अच्छे समझ में आया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे आपके दोस्त का भी फायदा हो सके, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।